सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज की इस डीप डाइव में हम बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल की। हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे एक स्वदेशी कंपनी की ये माइक्रो फाइनेंशियल सक्सेस हमारे देश की विशाल मैक्रो इकोनॉमिक डिफेंस ग्रोथ के साथ मजबूती से जुड़ी हुई है। देखिए, ये समझना वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे बड़ी बड़ी सरकारी नीतियां जमीनी स्तर पर किसी कंपनी के लिए एक जबरदस्त उत्प्रेरक या कैटलिस्ट का काम करती हैं और फिर उसका सीधा असर हमें बाजार में उसके शानदार प्रदर्शन के रूप में देखने को मिलता है। तो आज के इस एनालिसिस का रोड मैप कुछ ऐसा रहने वाला है। हम सबसे पहले इस 74,000 करोड़ के दिग्गज को समझेंगे, फिर बीईएल के अंदरूनी कामकाज और इतिहास पर नजर डालेंगे। इसके बाद डिफेंस बजट के उस बड़े कैटलिस्ट पर बात करेंगे जो इस ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है। फिर देखेंगे कि आत्मनिर्भर भारत जमीन पर कैसे काम कर रहा है और आखिर में इसके फाइनेंशियल्स और मार्केट आउटलुक को डिकोड करेंगे। तो चलिए पहले पहलू से शुरू करते हैं। ये 74,000 करोड़ रुपए का दिग्गज और बाजार में इसकी भारी रफ्तार। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 74,453 करोड़ रुपए। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। दरअसल ये बेल की मौजूदा ऑर्डर बुक का साइज है। सच कहूं तो इतने बड़े पैमाने का ऑर्डर बैकलॉग अपने आप में एक बहुत ही सॉलिड ग्रोथ की गारंटी देता है। ये एक ऐसा निर्विवाद संकेत है जिससे हमें ये साफ साफ दिखता है कि आने वाले कई सालों तक कंपनी के पास काम और रेवेन्यू की कितनी शानदार विजिबिलिटी है। और जाहिर है इस जबरदस्त आंकड़े का असर बाजार के दिग्गजों पर भी पड़ा है। शेर खान जैसी जानी मानी इक्विटी रिसर्च फर्म के इस ताज़ा और बेहद पॉजिटिव आउटलुक को ही देख लीजिए। उन्होंने न सिर्फ इस स्टॉक पर अपनी बाय या खरीदे की रेटिंग को बरकरार रखा है, बल्कि इसका टारगेट प्राइस भी रिवाइज करके 500 रुपए कर दिया है। ये रिसर्च रिपोर्ट कहीं ना कहीं इस कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति पर एक बड़ी मोहर लगाती है। और आखिर बाजार में इतना भरोसा क्यों है? इसका जवाब हमें इस रिपोर्ट कार्ड में मिलता है। फाइनेंशियल ईयर 26 की दूसरी तिमाही के नतीजों पर नजर डालें तो रेवेन्यू में सीधे 26% की जबरदस्त उछाल दर्ज की गई है। ये ग्रोथ अनुमानों से कहीं ज्यादा थी। साथ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगभग 21.6% बढ़ा है। ये सीधे तौर पर यह साबित करता है कि कंपनी अपने ऑर्डर्स को सिर्फ हासिल ही नहीं कर रही, बल्कि उन्हें बहुत तेजी से और शानदार तरीके से रेवेन्यू में कन्वर्ट भी कर रही है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे सेक्शन पर आते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसकी शुरुआत से लेकर आज की अत्याधुनिक स्टील्थ तकनीक तक का सफर। अगर हम इसके इतिहास के पन्ने पलटें तो 1954 में बेंगलोर में एक बेसिक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी से लेकर आज तक का इसका इवोल्यूशन वाकई कमाल का रहा है। 2002 में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के दम पर इन्होंने मिनी रत्न का प्रतिष्ठित दर्जा हासिल किया और अब 2026 में फ्रांस की दिग्गज कंपनी सैफ्रॉन के साथ हैमर वेपन सिस्टम बनाने के लिए एक बड़ा जॉइंट वेंचर शुरू हो रहा है। ये सफर दिखाता है कि कैसे इस कंपनी ने वक्त के साथ खुद को लगातार अपग्रेड किया है। अब जरा इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की डाइवर्सिटी देखिए। यहां सिर्फ रेडियो या कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं बनते। भारतीय सेना के लिए स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार से लेकर नेवी के लिए हमसा एनजी जैसे एडवांस सोनार तक सब यहीं तैयार होता है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, हमारे देश के चुनावों में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें यानी ईवीएम्स भी बीएल ही बनाती है। इसके अलावा हमारी स्वदेशी आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम का लीड इंटीग्रेटर भी यही कंपनी है ना कमाल की रेंज? और इनका आरएनडी यानी रिसर्च और डेवलपमेंट यही नहीं रुकता। इस डेटा पर नजर डालें तो जेएसआर डायनामिक्स के साथ मिलकर ये अगली पीढ़ी के ग्लाइड हथियारों पर भी काम कर रहे हैं। वागनाक, खगंतक और वेल जैसे स्टैंड ऑफ और क्रूज मिसाइल जिनकी रेंज 154 से लेकर 297 किलोमीटर तक है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कंपनी भविष्य की चुनौतियों के लिए कितनी तैयार है और नई तकनीक को अपनाने में कितनी आगे है। अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पे, वो मैक्रो इकोनॉमिक ईंधन या कहें वो बड़ा रक्षा बजट जो इस पूरी ग्रोथ को स्पीड दे रहा है। 7.85 लाख करोड़ रुपए। इस ऐतिहासिक नंबर को देखिए। ये रक्षा मंत्रालय को अब तक का मिला सबसे बड़ा एलोकेशन है। अगर पिछले साल के बजट अनुमानों से तुलना करें तो ये सीधे सीधे 15.19% का बड़ा जंप है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इस बात का बहुत साफ संकेत है कि नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस मॉडर्नाइजेशन इस वक्त देश की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। इस बजट के ब्रेकडाउन को समझना भी बहुत जरूरी है। अगर हम इस चार्ट को देखें तो कुल बजट का करीब 27.95% हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय के लिए रखा गया है।
इसका मतलब है कि ये पैसा सीधे नए उपकरण, एडवांस्ड हथियार और मॉडर्न टेक्नोलॉजी खरीदने में जाएगा। और यही वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों के लिए सीधे तौर पर एक बहुत बड़े मौके में बदल जाता है। अब बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ। आत्मनिर्भर भारत का विजन जमीन पर कैसे काम कर रहा है और घरेलू कंपनियों का दबदबा कैसे बढ़ रहा है। यहाँ ये आंकड़ा सबसे ज्यादा मायने रखता है, 1.39 लाख करोड़ रुपए। ये रकम विशेष रूप से सिर्फ घरेलू रक्षा उद्योगों से खरीदारी के लिए रिजर्व की गई है। अगर इसे परसेंटेज में समझें तो कुल कैपिटल एक्विजिशन बजट का लगभग 75% हिस्सा केवल भारतीय कंपनियों के लिए रखा गया है। आयात कम करने और स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा देने का एक कदम वाकई में इन डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। और इसी तगड़े सपोर्ट का नतीजा है कि भविष्य के रणनीतिक प्रोजेक्ट्स की पाइपलाइन पूरी तरह से भरी हुई है। जरा सोचिए, अब AMCS स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम में भी इनका इंटीग्रेशन है। QRSAM और MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम्स के बड़े ऑर्डर्स लाइन में हैं। प्रोजेक्ट कुशा, जिसे भारत का अपना स्वदेशी S-400 सिस्टम कहा जा रहा है, और नेक्स्ट जनरेशन कार्वेट सब सिस्टम, ये सब वो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ को पूरी तरह से सिक्योर करते हैं। तो चलिए अब अपने आखिरी और 5वें सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, फाइनेंशियल्स और मार्केट आउटलुक। आखिर आगे की राह कैसी दिखती है? Q2 FY26 के इन डिटेल्ड फाइनेंशियल नंबर्स को अगर हम डिकोड करें तो एक बात साफ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 21.6% की शानदार बढ़ोतरी हुई है। हालांकि मार्जिन में करीब 101 बेसिस पॉइंट्स की हल्की सी गिरावट जरूर दिखी है, जो अब 29.4% पर है। लेकिन देखिए, एनालिस्ट्स के मुताबिक ये गिरावट पहले से ही अनुमानित थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैनेजमेंट को अभी भी पूरे साल के लिए अपना 27% का मार्जिन बनाए रखने का पूरा कॉन्फिडेंस है। अब अगर बाजार के तकनीकी पहलुओं की निष्पक्ष रूप से बात करें तो इक्विटी पंडित के डेटा के मुताबिक शेयर के लिए 430.93 के लेवल पर एक बहुत ही मजबूत इमीडिएट सपोर्ट दिखाई दे रहा है। वहीं ऊपर की तरफ 446.13 का लेवल फिलहाल एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। यहां बस एक छोटा सा डिस्क्लेमर, हम यहां सिर्फ रिसर्च डेटा को ज्यों का क्यों एनालाइज कर रहे हैं। ये कोई निवेश की सलाह नहीं है, हम बस मार्केट के टेक्निकल लेवल्स को समझ रहे हैं। आगे के लिए कंपनी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट हर साल 1000 करोड़ रुपए का कैपेक्स करने जा रहा है। इसके साथ ही R&D में 1600 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश होने वाला है, ताकि वो टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे रहें। और सबसे अहम बात, अब उनका विजन सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, वो कुल सेल्स में अपने एक्सपोर्ट का हिस्सा 10% तक ले जाना चाहते हैं, जो उनके ग्लोबल एम्बिशन को साफ दिखाता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि किसी भी बड़ी ग्रोथ स्टोरी में कुछ रिस्क भी होते हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, इतने शानदार सरकारी सपोर्ट और इस विशाल ऑर्डर पाइपलाइन के बावजूद क्या आगे चलकर कच्चे माल या सेमीकंडक्टर्स की कमी या फिर डिफेंस सेक्टर के खुलने से प्राइवेट प्लेयर्स की बढ़ती हुई आक्रामक प्रतिस्पर्धा इस ग्रोथ की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकती है? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर हमें और गहराई से सोचना होगा। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।